नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है प्रमुख नए राजवंशों का उदय। इसमें शिक्षण बिंदु है राष्ट्रकूट, चोल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास, प्रकरण प्रमुख नए राजवंशों का उदय। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी नए राजवंश के उदय से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित तथ्यों को भारत के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय का अध्ययन करने के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवर्ती। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं भारत का मानचित्र एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी प्रमुख नए राजवंशों के उदय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि। श्रीलंका भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण व उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? राष्ट्रकूट, चोल, गुर्जर प्रतिहार आदि। इन प्रमुख नए राजवंशों के उदय के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्रमुख नए राजवंशों के उदय के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे राष्ट्रकूट और विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल आदि। राष्ट्रकूट के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे दक्षिण के राज्यों में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दत्ती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे दक्षिण के राज्यों में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट प्रारंभ में किसके अधीन था? चालुक्यों के। अगला क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसकी सहायता से संपन्न किया जाता था? ब्राह्मणों की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे चोल वंश, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। दक्षिण में किस राजवंश ने पल्लवों को हराया था? चोल वंश ने।
चोल वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयपाल द्वारा किया गया। उसने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को मुक्त किया। बाद में उसके पुत्र आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम था, जो 1012 में ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट सार में लिखेंगे चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम था। फिर यहाँ बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को किसने मुक्त करवाया था? तो लिखेंगे विजयपाल ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु लेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चीन भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहार गढ़वाल आदि। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे राजा मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह 840 ईस्वी में शासक बना और 50 वर्ष तक राज्य किया। प्रतिहार शासकों ने सिंध से आगे बढ़ती हुई विदेशी शक्ति को लंबे समय तक रोके रखा था और उत्तर भारत में इनका विस्तार नहीं होने दिया। प्रतिहार शासक साहित्य और कला प्रेमी थे। इनके शासन में भारत ने सांस्कृतिक उन्नति की। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। विधि में प्रश्नोत्तर। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। और यहाँ पर सार में लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था, जो साहित्य और कला प्रेमी थे। यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो लिखेंगे यहाँ पर 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासक कैसे थे? तो लिखेंगे साहित्य और कला प्रेमी। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हिरण्य गर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, चांदी का गर्भ, एल्यूमिनियम का गर्भ और कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट के चालुक्य राज्यों के अधीनस्थ थे? कर्नाटक या महाराष्ट्र। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे? सत्य या असत्य। और अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? चोल वंश कहाँ पर स्थित है? गृह कार्य में लिखेंगे राष्ट्रकूट एवं चोल वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।